मानव शरीर को मार सकते हो, लेकिन हमारे आत्माओं को नहीं, जो लोहे की बनी है। हे अंग्रेजों, आप हमें रोकने के लिए जो भी उपाय अपनाएंगे वह विफल हो जाएगा। हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे। पुलिस चौकी पर हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी आवाज में इन शब्दों के साथ चारों ओर गूंजती हुई एक मात्र 17 साल की वीरांगना अपने जुलूस में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को बढ़ाया। 17 साल की वीरांगना जिसने अंग्रेजों के चंगुल से भारत माता को मुक्त कराने के सपने सजोए थे। यह वीरता भरी कहानी एक छोटा सा उदाहरण है, या उनके सामूहिक प्रयास, उनके बलिदान, साल दर साल उनकी शहादत है, जिसने अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका गुप्ता आपको स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आत्मनिर्भर इंडिया पर। हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे वीर योद्धा, वीरंगनाओं और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी और कथा को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके इतिहास को मुगलों और अंग्रेजों ने छुपा दिया अपनी कायरता को छुपाने के लिए। पर आज हम स्वतंत्र हैं, हम उन वीरों की गाथा को उभार सकते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरा पूरा सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की कथा है कनकलता बरुआ की। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के डारंग जिले, जो अब सोनितपुर जिले में आता है, वहाँ हुआ था। उन्हें वीर बालाकांका भी कहा जाता है। उनके काले रंग के कारण उन्हें काली नाम दिया गया। उनके पूर्वज अहोम राजाओं के मंत्री थे। कनकलता ने अपनी मां को खो दिया जब वह केवल 5 वर्ष की थी। उनके पिता किसान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने पुनः विवाह किया, लेकिन जब कनकलता 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने तीसरी कक्षा तक स्थानीय स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन अपने छोटे भाई रजनीकांता बरुआ और दिव्यलता बरुआ की देखभाल करने के लिए, घर का काम करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया। बचपन से ही कनकलता बरुआ अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से अलग थी। वह दृष्टिकोण में अधिक देशभक्त थी और अंग्रेजों के खिलाफ नफरत करती थी। उनके समय के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन ने उनका ध्यान आकर्षित किया। 1931 में ज्योति प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में चिड़िया या रियायत सभा जैसी कुछ राजनीतिक घटनाओं और चैनराम दास, माहिम चंद, लखीघर शर्मा और महात्मा शर्मा जैसे प्रख्यात नेताओं के उत्पीड़न ने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी नफरत को और गहरा कर दिया। वह उनके रास्ते पर चलने और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की कामना करती हैं। कनकलता एक संयुक्त परिवार में रहती थी, जहां उनके दादा और उनके परिवार के साथ 5 चाचा भी रहते थे। स्वतंत्रता सेनानियों की गुप्त बैठकों में भाग लेने के उनके प्रयासों को उसके दादा ने नाकाम कर दिया। उन्होंने उनको ऐसी बैठकों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। हालांकि वह अपनी सौतेली मां जोनाकी बरुआ को समझाने में सफल रहीं, जो उसे चुपके से जाने में कामयाब रहीं। इस बीच असम के सांस्कृतिक आइकन, कवि और स्वतंत्रता सेनानी ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन को आकार देने के लिए तेजपुर में मृत्यु वाहिनी यानी डेथ स्क्वाड नामक एक समूह की स्थापना की। कनकलता गोहपुर सब डिवीजन में मृत्यु वाहिनी विंग में शामिल हो गई। गोहपुर पुलिस स्टेशन राष्ट्रीय ध्वज 20 सितंबर 1942 को मृत्यु वाहिनी ने कनकलता बरुआ के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फहराने का फैसला किया और पुलिस थाने की ओर अपना मार्च शुरू किया। कनकलता ने झंडा ऊंचा रखा, डू और डाई, करो या मरो के नारे लगाए। पुलिस ने आगे बढ़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी, पर वह नहीं रुके। जुलूस आगे मार्च करता रहा। कनकलता बरुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा रखा था, तिरंगे की आभा से चारों ओर द्विधा रंग भर दिया। मृत्यु का
कोई भी भय नहीं और वो तिरंगे के साथ आगे बढ़ते हुए तिरंगे को गोहपुर के आसमान में उतारा गया। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वह उस समय झंडा फहराने वाली थी जब अंग्रेजों ने उस पर गोली चलाई। उनकी वही मौत हो गई। राष्ट्रीय ध्वज को गिरने नहीं दिया। मुकुंद काकोरी ने ध्वज धारण किया, लेकिन उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिट्टी के एक और पुत्र के शहीद होने के बाद गुंडों ने उन्हें घायल कर दिया। फिर भी मृत्यु या चोट के डर ने उन्हें नहीं रोका। वे आगे बढ़ गए। उसी हाल में रामपुर, राजखोआ, गोहपुर पुलिस स्टेशन चौकी पर तिरंगा फहराने में सफल रहे। मैं मृत्युवाहिनी के सभी सदस्यों का कोटि कोटि नमन करती हूँ जो शहीद हो गए पर हमारे तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा। अगर आप चाहते हैं कि वीरता भरी शहादत हमारे देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीरता की गाथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका वीरता भरा इतिहास अनसुनी कहानी बनकर रह गया है, उनके नाम और उनके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।